जय ऋषालुनाथ जी महाराज। ओम शिव भरत। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनका ये प्रश्न है कि ऊत पितर कौन होते हैं, इनको शांत करने का क्या उपाय है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि ऊत पितर होते कौन हैं। और ऐसे बहुत सारे भगत लोग भी ऐसे हैं जिनको भी नहीं पता कि ऊत पितर कौन होते हैं, कैसे होते हैं। वो उनको जब पूछा जाता है कि ऊत पितर कौन है, तो वो बोलते हैं कि जो हमारे पितर हैं ये गलत रास्ते पर चलने लगते हैं, या ऐसे मान लो कि घर में नुकसान करने लगते हैं, या जो व्यक्ति इनको पूजता है उनके हर काम में बाधा देने लगते हैं, तो इनको ही ऊत पितर बोलते हैं। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता। ऊत पितर वास्तविकता में ऊत पितर ही होते हैं। ऊत पितर वो होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। दरअसल ऊत पितर वो होते हैं दोस्तों जिनकी 12 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, यानी जिनकी बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाती है। और उसके साथ साथ एक रीजन और भी होता है कि जब उनकी मृत्यु होती है उस समय उसकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए, मतलब वो कुंवारे होने चाहिए। तो जो 12 वर्ष की आयु से पहले जो इस संसार को छोड़ के चला जाता है, और वो क्या है, पितर की श्रेणी में आ जाता है, यानी एक शक्ति बन जाती है, तो वो ऊत पितर कहलाता है। और ये ऊत पितर कोई साधारण ऊत पितर नहीं होते हैं। इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है इन ऊत पितरों में। मतलब जो साधारण पितर है वो 100 पितर, और ऊत पितर एक बराबर है। अगर किसी के घर में ऊत पितर को माना जा रहा है, और जिस घर में ऊत पितरों की पूजा होती है, उस घर पे अगर कोई गलत क्रिया कर देता है या कुछ भी कर देता है, तो ये मतलब क्या है, पल भर में उस क्रिया को नष्ट कर देंगे। और जो कर रहा है उसको भी ये लात मार कर वहाँ से भगा देंगे। इतने शक्तिशाली होते हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार ये रुष्ट हो जाते हैं ऊत पितर। तो ये रुष्ट हो जाते हैं तो फिर ये जिस घर में इनकी पूजा होती है, या जिस घर से ये दुखी हो जाते हैं, या किसी कारणवश ये रुष्ट हो जाते हैं, तो फिर उस घर में भी ये नुकसान करने लगते हैं। तो जब ऊत पितर रुष्ट हो जाते हैं तो इनको कैसे प्रसन्न करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में उसके बारे में पहले तो हमें ये पता लगाना होता है कि क्या हमारे पितर रुष्ट हुए हैं, किस कारण हुए हैं। अगर हम ये पता नहीं लगा सकते, तो जो इनके बारे में बता सकता है, यानी कोई भगत हो या इस चीज़ का ज्ञान हो, उसको पता लगता हो कि ये क्या कारण है जिसके कारण ये रुष्ट हुए हैं, आप उनसे भी इस चीज़ की राय ले सकते हैं। या अगर ये किसी के शरीर पे आते हैं, ये बोलते हैं किसी के शरीर से, तो आप इन खुद से ही पूछ सकते हैं कि क्या कारण है, हमसे ऐसी कौन सी गलती होगी जिसके कारण आप मतलब क्या है हमारे से नाराज़ हो गए। तो अगर ये बता देते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो जिस कारण ये नाराज़ हुए हैं वो जो भी भोग या कुछ भी जो भी ये मांग रहे हैं वो देकर इनको प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन अगर ये किसी के शरीर पे भी नहीं आते हैं और ये बता भी नहीं रहे हैं और ये रुष्ट हुए हैं, तो कुछ मैं ऐसे उपाय बताऊंगा जिनके द्वारा इनको प्रसन्न किया जा सकता है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अमावस्या का, क्योंकि पितरों की सेवा अमावस्या को ही होती है। तो इसलिए आप अमावस्या के दिन गायों को, जो आपका पितर है उसके नाम की गायों को मीठी लापसी खिलाना। लापसी किस चीज़ से बनी होती है? गेहूं से।
गेहूँ में गुड़ और तेल डालकर उसको बनाकर गायों को खिला देना उस पितर के नाम से, तो पितर प्रसन्न बहुत जल्दी होंगे। दूसरा, उनके नाम के पंचवस्त्र दे दो। आप किसी ब्राह्मण को दे दो या किसी भी गरीब आदमी को दे दो, बस उन पितरों के नाम के आप पंचवस्त्र दे दो, तो उनसे भी क्या है, पितर जल्दी प्रसन्न होते हैं। और तीसरा ये है कि हवन के द्वारा भी इनको प्रसन्न किया जा सकता है। अगर कोई इनको पूजता है और वो इनसे कोई कार्य करवाता है तो वो इनको हवन के द्वारा भी प्रसन्न कर सकते हैं। हवन का मंत्र मैं इसके बारे में पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने हवन का मंत्र भी दिया है, तो वो आप मेरी उस वीडियो से देख लेना। दोस्तों, अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, आप शेयर भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना, ताकि किसी के कोई भी समस्या हो तो वो मेरे इस दिए गए सुझाव से शायद उनको भी फ़ायदा हो जाए। इसलिए आप इसे शेयर भी कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं वही जानकारी दूंगा जिसका मुझे पता होगा और मैंने जिसको जमाया हुआ होगा। ये नहीं कि मैं हवा में तीर छोड़ दूंगा, जो भी आगे आएगा वो बोल दूंगा, वो कर लो, ये कर लो, ये कुछ नहीं है। जितना मुझे जानकारी और जो मैंने आजमाया है वही मैं आपको जानकारी दूंगा, वही मैं आपको मंत्र दूंगा। अगर मैं आपको कोई मंत्र बताऊंगा किसी वीडियो के द्वारा, तो उस मंत्र की सिद्धि प्रयोग दोनों बताऊंगा। ये नहीं कि सिद्धि बता दूंगा तो उसका प्रयोग नहीं बताऊंगा, अगर प्रयोग बताऊंगा तो उसकी सिद्धि नहीं बताऊंगा। अगर मैं आपको कोई भी मंत्र बताऊंगा तो उसकी सिद्धि प्रयोग सब कुछ बताऊंगा। जय श्री विशालुनाथ जी महाराज, जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय शिव भोलेनाथ। आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय शिव।